हेलो माय डियर स्टूडेंट। मेरे यूट्यूब चैनल एसटी बायोलॉजी सर पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो ग्रंथियों से रिलेटेड है। कहते हैं कि शरीर में जो भी पाचन क्रिया या श्वसन क्रिया या उत्सर्जन क्रिया होती है वो किसी न किसी ग्रंथियों के द्वारा ही होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्रंथि। मानव शरीर की ग्रंथियां। प्यारे बच्चों, मानव के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि और इसी को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। नंबर 2 अंतःस्रावी ग्रंथि। स्रावी ग्रंथि, इसको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। और नंबर 3 मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि। माय डियर स्टूडेंट, मानव के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। और अब जानते हैं एक एक करके कि बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं। तो बहिस्रावी वे ग्रंथियां होती हैं जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, अर्थात इन ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है, नलिकाओं की उपस्थिति होती है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले नंबर 1 यकृत ग्रंथि, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी गई है। नंबर 2 पसीने की ग्रंथि। पसीने की ग्रंथि। नंबर 3 दुग्ध ग्रंथि, जो स्तन ग्रंथि भी के नाम से भी जानते हैं। और पसीने की ग्रंथि को स्वाद ग्रंथियां भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और नंबर 4 लार ग्रंथि। और नंबर 5 अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि, ये जिनसे आंसू का स्राव होता है, आंसू जो आंखों में पाई जाती हैं। तो बच्चों, ये जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, ये इतने प्रकार की होती हैं। यकृत जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका वेट समथिंग लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है, लगभग 1500 ग्राम के आसपास होता है। पसीने की ग्रंथि, इन्हें हम श्वेत ग्रंथियां भी कहते हैं, श्वेत ग्रंथियों के नाम से भी जाने जाते हैं। ये त्वचा में पाई जाती हैं। और दुग्ध ग्रंथियां ये स्तन में पाई जाती हैं, इनको हम स्तन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों, ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यदि एक तो होती है अधोहनु, दूसरी होती है अधोजिह्वा,
और तीसरी होती है अधोमनु, अधोजिह्वा और कर्णपूर्व, कर्णपूर्व। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लाल ग्रंथियां तो 6 होती हैं। जी हाँ, यदि पूछे लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है तो संख्या होती है इनकी टोटल 6। और यदि पूछे पेयर्स में अर्थात जोड़ी में पूछे ये होती है 3 जोड़ी, 3 जोड़ी होती है। मतलब कि ये जो अधोहनु ग्रंथियां होती है ये दोनों जगहों में पाई जाती हैं। अधोजिह्वा जो ग्रंथि होती है ये हमारे जीभ के निचली सतह में पाई जाती है। कर्णपूर्व ग्रंथि कान के नीचे भाग में अर्थात पृष्ठ प्रथम तल पे पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये दो की संख्या में उपस्थित होती हैं हमारे शरीर में और इन्हीं को कहते हैं लाल ग्रंथियां। बच्चों ये जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं इन्हीं ग्रंथियों के कारण ही हमारे जो आंसू का स्राव होता है आंखों से वो इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा होता है। आगे चलते हैं बच्चों, दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, अब उनके बारे में जानेंगे। तो आइए आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बताते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं अर्थात जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। इनको एक नाम और दिया गया, नलिका विहीन ग्रंथियां। क्या कहा? नलिका विहीन ग्रंथियां। क्वेश्चन पूछा करता है कभी कभी कि नलिका विहीन ग्रंथियां कौन सी होती हैं अर्थात कौन कौन सी होती है या अंतःस्रावी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं अब ये कौन कौन सी ग्रंथियां होती है इसके अंतर्गत। नंबर 1 आपका पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होती है और इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये शरीर में सबसे ज्यादा हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्लैंड्स होती है, छोटी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जो हमारे शरीर में जिसका वेट लगभग 1.5 kg होता है। और नंबर 2 थायराइड ग्रंथि, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो हमारे गले में पाई जाती है अर्थात एच आकार की होती है जिसे हम लोग आम भाषा में टेटुआ के नाम से जानते हैं। और ये एच आकार की हल्की गुलाबी कलर की और 25 से 30 ग्राम की होती है, लगभग 25 से 30 ग्राम की होती है। और इस ग्रंथि का काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावन करना। थायरॉक्सिन हार्मोन बच्चों वो हार्मोन होता है जिसकी कमी हो जाने पर हमारे शरीर गले में घेंगा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा नामक रोग हो जाता है। और घेंगा नामक रोग हो जाने पर हमारे गले की जो थायराइड होती है फूल जाती है, स्वाइलिंग आ जाती है, जिसके कारण हमारे गले से वायु सांस लेने में अर्थात भोजन ग्रहण करने में दिक्कत होती है। नंबर 3 पैराथायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत अगली ग्रंथि आती है पैराथायराइड। बच्चों पैराथायराइड क्या होती है? ये हमारे जो थायराइड होती है, थायराइड ग्रंथि ऊपरी भाग में दोनों तरफ स्थित होती है। और अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है अग्न्याशय। कौन सी? अग्न्याशय, जिसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अग्न्याशय हमारे शरीर की एक दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अग्न्याशय। तो बच्चों अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है।
इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, और डायबिटीज रोग होने के उपरांत जिस व्यक्ति में ये रोग हो जाता है उस व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर इतना क्षीण होता जाता है कि वो व्यक्ति चलने उठने बैठने तथा लेटने में असमर्थ जाहिर करने लगता है। तो जिसमें अग्नाशय जो होती है ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, और इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। कौन सी कोशिकाओं से? बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अग्नाशय होती है, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। नंबर 1 अल्फा कोशिका, नंबर 2 बीटा कोशिका, और नंबर 3 जो होती है वो डेल्टा कोशिका के नाम से जाना जाता है। कौन सी कोशिका? डेल्टा कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो जो बीटा कोशिका होती है इसी के द्वारा ही इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में मधुमेह या इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अल्फा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है क्या नाम है इसे सोमैटोट्रोपिन, और डेल्टा से स्रावित होता है सोमैटोस्टेटिन। ये डेल्टा कोशिकाओं से स्रावित होता है। आगे चलते हैं, अगली जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है प्यारे बच्चों, वो होती है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। और अगली जो ग्रंथि होती है वो वृषण, जिन्हें हम इंग्लिश में टेस्टिस के नाम से भी जानते हैं, और अंडाशय भी एक ग्रंथि होती है, अंडाशय, और एक ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। तो प्यारे बच्चों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वे तुम्हारी ये सारी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। अब बात करते हैं बच्चों एक तीसरे प्रकार की कौन सी ग्रंथि होती है? नंबर 1 मैंने आपको बताया बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको हम नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं, और नंबर 2 हमने आपको बताया अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, और नंबर 3 जो हमारे शरीर में पाई जाती है तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि होती है वो होती है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। अभी जो मिश्रित ग्रंथि होती है ये कौन सी ग्रंथि होती है? ऐसी ग्रंथि हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी का भी कार्य करे और बहिस्रावी का भी कार्य करे। तो जैसे अग्न्याशय और वृषण, क्या? वृषण, अंडाशय। माय डियर स्टूडेंट, ये जो अग्न्याशय होती है ये मिश्रित ग्रंथियां होती है, वृषण और अंडाशय भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में पूछा जाता है कि अग्न्याशय क्वेश्चन बनता है कि मिश्रित ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो वहां पे ऑप्शन होगा आपका अग्न्याशय। कौन सा होगा? अग्न्याशय। तो ये जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है वो मानव के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इन ग्रंथियों के कमी के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्सों की कमी के कारण कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, और आप लोग मेरे चैनल एसपी बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं।
और लाइक भी करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा, क्योंकि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस यहीं तक, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।